दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर रोक लगाने के लिए इस समय अमित शाह ने कमान संभाल ली है। अमित शाह ने भरे मंच से एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर के मुस्लिम देश इस समय भारत पर टिक गए हैं। क्यों टिक गए हैं, क्या वो बयान है, आखिरकार ऐसा क्या लूप फॉल अमित शाह के हाथ लगा है, क्या खबर है। दोस्तों, मैं और अनुपम जी आपको वो खबर बताते हैं जो सारे लोग छिपाते हैं। अनुपम जी, अमित शाह का वो बयान के देश में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है। अचानक अमित शाह का ये बयान, 2014 सरकार आती है और अमित शाह का एक ऐसा बयान जो पहली बार सुना जा रहा है। संदीप, देखिए, मेरी मानिए तो ये पहली बार नहीं सुना जा रहा है। हाँ। अमित शाह वक्त वक्त पर ये बात बोलते रहे, लेकिन साल 2019 में एक ऐसी घटना हुई थी हमारे देश में, हाँ। जिसने अमित शाह को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेल दिया था। हाँ। अमित शाह ये बात तो बहुत पहले यानी 2014 में ही समझ गए थे। उस वक्त से वो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे समझिएगा, याद है आपको वो दौर? दर्शकों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट, और अमित शाह को ये बात क्यों कहनी पड़ रही है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि अमित शाह ने कहा है कि भारत में मुस्लिम आबादी बेतरतीब तरीके से बढ़ रही है। पहला तो जो चिंता का विषय है वो ये है। हाँ। दूसरा जो उन्होंने चिंता का विषय बताया, हाँ। कि इस आबादी के बढ़ने के पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हो रही अवैध घुसपैठ है। हाँ। तो ये दो पॉइंट्स हैं। हाँ। आप इन दोनों पॉइंट्स के नज़रिए से अब मैं अपने दर्शकों को समझाता हूँ। हाँ। पहले पॉइंट पर आते हैं। हाँ। कि क्या अमित शाह को ये पहली बार या आज ही पता चला? नहीं, अमित शाह को ये बात उसी वक्त पता चल चुकी थी जब वो गृह मंत्री बने, यानी 2019 में मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई थी और अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया, उसी वक्त वो समझ चुके थे। अब तब से उन्होंने क्या किया? जैसे आज कांग्रेस ने सवाल पूछा है ना। हाँ। अमित शाह का परसों बयान आया। हाँ। कांग्रेस आज पूछ रही कि बताइए फिर आप हिसाब दीजिए 11 साल में आप किए क्या? हाँ। जब आपको पता है कि मुस्लिम आबादी अवैध घुसपैठ की वजह से बढ़ रही, तो आपने किया क्या? अब उस कांग्रेस को, मतलब देखिए, कांग्रेस को भी थोड़ा सा नकल को भी अकल की जरूरत पड़ती है। हाँ। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उसको रोकने के लिए 2019 में जब CAA और NRC लागू करने की बात हुई तो शाहीन बाग को घेर कर बैठ लिया गया। और वो आपको पता है संदीप, वो क्या था? वो नागरिकता के लिए था, और उनके लिए था जो भारत में आ गए, उनके लिए नहीं। हाँ। आगे से कोई घुसपैठिया आता है, हाँ। उसकी नागरिकता को डिफाइन करता था वो। हाँ। लेकिन इनको उस बात पर ऐतराज थी। वहां शाहीन बाग महीनों तक घेरा गया, रोड को लोग जाम कर बैठे दिया रहे, गया। सड़क जाम कर दिया गया। उसको अपनी घर की खेती, सरकार की सड़क को घर की खेती समझ ली गई। और लोग कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं, कहते हैं ना। आप बताइए, 5-5 महीने बैठा, खिचड़ी बटी, पैसे बटे, नोट बांटे गए, एक बुलडोजर चला, एक लाठी चली, एक गोली की आवाज आई, सब कुछ होता रहा ना। तो कैसे? अब ये चीज भटक जाएंगे अगर हम ज्यादा इस पर जाएंगे तो। हम उसी पॉइंट पर रहते हैं कि क्या अमित शाह को पहली बार पता चला? नहीं, 2019 में इस घुसपैठ को रोकने की जो सार्थक पहल हुई, उस पर कांग्रेस ने ही कुठाराघात किया। सबसे बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से किया गया। उन लोगों के साथ कांग्रेस मिल गई जो CAA और NRC को गलत नजरिए से देखते थे और दिग्भ्रमित कर रहे थे लोगों को। अब दूसरी चीज आती है, अमित शाह को ये बात क्यों समझानी पड़ रही है भारत की पब्लिक को, भारत की आवाम? आंकड़ों में समझाया अमित शाह आंकड़ों ने। में, हाँ, मैं भी आंकड़ों में समझाता हूँ। हाँ। आपको पॉइंट हाँ। समझिएगा। हाँ। भारत के जितने 624 के आसपास जिले हाँ। हैं, हाँ। उनमें से 420 जिले संदीप ऐसे हैं हाँ। जहां पर बेतरतीब तरीके से 420 हाँ। मतलब जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी हैरानी कर देने वाली है। हाँ। मतलब इतनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ। अब उनमें से भी कुछ जिले और कुछ सैंपल आपको मैं बताता हूँ। हाँ। और उन सैंपल में खास तौर पर हाँ। आज जब हम ये बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें बात करनी पड़ेगी पश्चिम बंगाल की, हाँ। असम की और हाँ। केरल की। हम्म। देखिए, केरल की हम बात ना भी करें तो हमें पश्चिम बंगाल और असम की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ वहीं हो रहा है। ठीक, बिल्कुल हो रहा है। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद। नाम सुना है आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस साल मुर्शिदाबाद क्यों चर्चा में आया था? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर से निकाला गया, चुन चुन के वहां पर भाई साहब, मतलब 15 दिनों तक रेकी की गई और फिर वहां पर हिंसा फैलाने की साजिश हुई। हाँ। और हिंसा फैलाने वाले लोग, वो बच्चे, पत्थर फेंकने वाले लोग, और वो बच्चे कहाँ से आए थे? उस गली मोहल्ले के रहने वाले थे
कोई पहचान नहीं पाया, कोई नहीं पहचान पाया। बताया जाता है कि रात के अंधेरे में आए थे। नहीं, वो आए हाँ। और देखिए जैसे एक गली है, हिंसा होने का मतलब क्या, भीड़ हाँ। का मनोविज्ञान ये कहता है कि हाँ। भीड़ जब हमला करती है हाँ। तब वो ये नहीं देखती कि सामने राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। उस भीड़ में जो नेतृत्व करता होता है वो जिस तरफ चल पड़ता है उस तरफ भीड़ जाती है। और भीड़ कभी भी अगर किसी जगह घुस जाती है तो फिर ये नहीं देखती कि किसका नुकसान होगा और किसका हमको नुकसान नहीं करना है। भीड़ की साइकोलॉजी ऐसी होती है। हुआ ये था मुर्शिदाबाद में कि वहां पर जब भीड़ पहुंची तो उसी गली में जो हिंदुओं के घर थे उनको जला दिया गया। हाँ। और उसी का पड़ोसी एक मुसलमान था, उसको छोड़ दिया गया, खरोच तक उसकी दीवार पर नहीं है। यानी चुन चुन कर इसी को कहते हैं, चुन कर हिंदुओं को टारगेट किया गया। देखिए मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं बता देता हूँ, ये आंकड़ा समझिएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है, मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। देखिए अब मुर्शिदाबाद से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, पूरे देश में जो जितने जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा असम का धुबरी जिला, जानते हैं धुबरी का नाम सुना होगा आपने। धुबरी एक ऐसा इलाका है जहाँ हिंदुओं की आबादी एकदम कम, मतलब हिंदू वहाँ माइनॉरिटी है और मुस्लिम वहाँ मेजॉरिटी में है। ढूंढना पड़ता है। हाँ, वहां पर करीब 80%, 79.64% धुबरी में मुस्लिम पॉपुलेशन है और 20.36% यानी ऑलमोस्ट 20% आप कहिए, माइनर कह सकते हैं। हाँ, वो माइनॉरिटी में हिंदू पहुंच गए हैं। धुबरी के अलावा असम का एक और जिला बारपेटा, जहां पर 71% मुस्लिम आबादी है, 29% हिंदू आबादी है। गोलपाड़ा करीब 57% मुस्लिम पॉपुलेशन है और बाकी का बच गया जो 43% वो है हिंदू पॉपुलेशन। करीमगंज, उसी असम का करीमगंज 57% मुस्लिम पॉपुलेशन है। हैलाकांडी 61% मुस्लिम पॉपुलेशन है। केरल में आ जाइए, केरल का मल्लपुरम 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वायनाड 29%, जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं। कन्नूर 29%, कासरगोड 37%, कोझिकोड 40%। पश्चिम बंगाल आते हैं, मुर्शिदाबाद बता दिया आपको 67 के आसपास, मालदा 52%, उत्तर दिनाजपुर 50%, दक्षिण और उत्तर 24 परगना वहां पर भी 35% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, 35% के आसपास। सरप्राइजिंग इसमें ये है कि ये सारा पॉपुलेशन बढ़ा है सिर्फ 20 सालों में। मुख्य 20 कारण सालों में 2003 के बाद से ये सारे पॉपुलेशन बढ़े हैं। ठीक, अब इसके मुख्य कारण आपको बताते हैं। इसका मुख्य कारण जब आपको खोजना है ना, तो हम जिस जगह पर खड़े हैं, दिल्ली एनसीआर में खड़े हैं हम, और इसी जगह से हम इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इसकी वजह क्या है? दिल्ली के अभी कई कस्बों में, कई गलियों में, कई मोहल्लों में घुसपैठियों को ढूंढने का स्पेशल कार्यक्रम चलाया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। ठीक, और पता ये चला, आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आप समझिएगा, अपने वजह पूछी है ना, तो मैं वजह पर आता हूँ। उसमें से पता चला कि दिल्ली का एक ऐसा मतलब घर था, उस जगह पर एक व्यक्ति जो बांग्लादेशी नागरिक था, वो बिना किसी जानकारी के आया, कई सालों से भारत में रह रहा था। उसको पकड़ा गया, उसके पास भारत के अवैध दस्तावेज पाए गए। अवैध दस्तावेज मतलब उसने आधार कार्ड बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, सब कुछ पाया गया। पुलिस जांच में पाया गया सारे दस्तावेज फर्जी हैं। उसको डिपोर्ट कर दिया गया, कहाँ? बांग्लादेश। उसको बांग्लादेश भेज दिया दिल्ली पुलिस ने। ठीक, उसको बांग्लादेश भेजने का मतलब कि बांग्लादेश बॉर्डर पर भेज दिया गया, भाई तुम्हारा घर वो है, तुम चले जाओ। अब वहां से क्या हुआ, दिल्ली पुलिस अपना अलग अलग मोहल्लों में अभियान चलाती रही। फिर 1 महीने बाद उस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस वापस उसी घर पर पहुंच गई। ठीक, और पता ये चला कि जिस व्यक्ति को डिपोर्ट करके आई थी बांग्लादेश, वो वापस वहीं पर आकर रह रहा है। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। इतना आसान क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जहां से बॉर्डर है, क्या वहां पर जांच होगी कि दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी? ठीक, आपको एक चीज की मैं अब उस पर भी आता हूं। आपने देखा होगा कि हाल ही में गुरुग्राम में भी एक मुहिम चला, हरियाणा सरकार ने चलाया। जितने घुसपैठिए थे उनको खदेड़ो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ही वो हिस्सा है। तो एनसीआर में बड़ी चिंता की बात हो गई थी, और उसमें कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बड़े बड़े पत्रकार, सो कॉल्ड मतलब एक वरिष्ठ पत्रकार, वो जाकर पीड़ा दिखा रहे थे।
जो भारत के नहीं हैं, जो भारत में अवैध तरीके से आए, भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे, उनकी पीड़ा दिखाकर भारत के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए इनके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, सरकार के प्रति मत रखिए। आपको पता है इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने बयान दिया कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों को है, अल्पसंख्यकों का है। ठीक है, अब ये बताइए कि उस प्रधानमंत्री का रिश्ता रिलेशन किस पार्टी से था? वही पार्टी ना जो आज पूछ रही कि 11 सालों से कर क्या रहे थे। अब उस पार्टी से कोई ये पूछे कि भाई साहब कर तो 2019 में ही दिया था, बेचैन क्यों हो गए थे आप? ठीक है, अब मैं आता हूँ, आप इसकी दूसरी चीज भी समझिए। अनुपम जी, दर्शकों को वो भी बता देते हैं जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, एक रिपोर्ट आपने जो बयान दे रहे थे अभी, जो बता रहे थे कि कैसे जो आबादी है, कैसे जो स्ट्रक्चर है बदल रहा है। बताते हैं कि 9 राज्यों से, देश के 9 राज्यों से लगभग हिंदू खत्म होता जा रहा है, देश के 200 जिलों से लगभग हिंदू खत्म होता जा रहा है। आपको बता 3 राज्य तो मैंने बता ही दिया, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए त्रिपुरा में भी घुसपैठ है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश बॉर्डर से उड़ीसा कितनी दूर है। बहुत दूर है ना, उड़ीसा तक में घुसपैठ हो गया और बीजेपी की सरकारें ही तो डिटेंशन सेंटर बनाने पड़े उड़ीसा में। बिहार में इस बार बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, वहां पर आप देखिए सूरजपुरी या सुरजापुरी इस तरह कहा जाता है उनको, जो बाहर से आते हैं, लुंगी पहनते हैं, ये सारे वो लोग हैं। बल्कि हमारे आपके एक सहयोगी हैं प्रभात रंजन, आपने नाम सुना होगा। प्रभात रंजन ने एक रिपोर्ट की, क्या जबरदस्त, उस बांग्लादेशी के मुंह से उगलवा लिया कि वो कैसे बिहार आया। वो बच्चा जो बता रहा था कि कैसे बिहार आया और 20 सालों से रह रहा है और जमीन भी खरीद ली। वो वीडियो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। हाँ, उस वीडियो को हल्का सा उसका क्लिप आप दर्शकों को सुनवा दीजिए। हाँ, पता चलेगा। नहीं तो वैसे बांग्लादेश से कब आए? बांग्लादेश से तो आ गया 20 साल से 20 रहते साल हैं। से। अच्छा, बाबूजी का वोट कार्ड बन गया? वोट हाँ बन गया, तो बाबूजी का वोट बन गया और तुम्हारा आधार कार्ड बन गया? हाँ बन गया। अच्छा। घर में है। आधार कार्ड पे क्या पता लिखवाए हो? बिहार वाला? हाँ बिहार वाला पता लिखवाए हो। अच्छा, ये अपना जो मोहल्ला है तुम्हारा, उसमें सब बांग्लादेशी हैं? हैं? अच्छा अनुपम जी, ये रुक नहीं रहा है। जैसे सरकार बदली, गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार थी, आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले सोमनाथ मंदिर के पास एक बड़ा बुलडोजर कार्रवाई होता है, उसमें पता चलता है कि 2.25 लाख हेक्टेयर, हाँ आप अंदाजा लगा लीजिए, 2.25 लाख हेक्टेयर हाँ की जमीन खाली कराई गई अवैध घुसपैठियों से। सोमनाथ मंदिर के पास, सोमनाथ मंदिर के पास, द्वारिका के पास। आप ये लोग कौन थे? उतनी बड़ी बुलडोजर। और थैंक्स टू गुजरात के होम मिनिस्टर, गुजरात के जो होम मिनिस्टर है ना, उनमें अमित शाह का अक्स दिखता है। बिल्कुल चेहरा, हाव भाव और जो बॉडी लैंग्वेज है, एकदम वही अग्रेशन जैसे अमित शाह के पास है। और उनकी वजह से ही इतनी बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और कोर्ट का भी उसमें बड़ा योगदान था कि कोर्ट ने इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना और इस पर मतलब कहा कि हाँ ये कार्रवाई सही है। तो बहुत सारी चीज़ें अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसे मोटे तौर पर समझिए। झारखंड जिला है, वहाँ पर दामादों का एक टोला बन गया है। हाँ। और वो दामाद कहाँ से आते हैं पता है? बांग्लादेश से आते हैं। वो पाकुड़ एक जिला है झारखंड में। हाँ। और उस झारखंड में पाकुड़ जिले में वो पूरा टोला ऐसा है जहाँ हर घर में आपको सिर्फ दामाद मिलेगा। और वो दामाद, उसका कनेक्शन, उस दामाद का कनेक्शन आपको बांग्लादेश से मिलेगा। बांग्लादेश से मिलेगा आपको। पूरा इलाका है, वहाँ के लोग इससे बहुत प्रभावित थे। झारखंड की एक बहुत बड़े हिस्से पर उसकी भी पूरी डेमोग्राफी इन लोगों ने बदलने की कोशिश की, बहुत कोशिश, और उसमें बहुत हद तक उनको कामयाबी मिली। जहाँ पर भी राइट विंग की गवर्नमेंट नहीं रहती है या जो भी गवर्नमेंट होती है, वो अगर इनके प्रति थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाती है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, देखिए इसमें सारे सरकारों का दोष हम नहीं कह सकते हैं, कुछ तो लोगों का भी दोष है। उनका आधार कार्ड बनाने वाला जरूर कोई हिंदू रहा होगा, उनका राशन कार्ड बनाने वाला उस पूरे लूप लाइन में जरूर कोई हिंदू रहा होगा। बताते हैं 100 रुपए में आधार कार्ड बने। 100 रुपए, 12,000। देखिए मैंने एक रिपोर्ट की थी कुछ दिनों पहले, 12,000 रुपए दीजिए और 12,000 रुपए में बांग्लादेश बॉर्डर से आपको पश्चिम बंगाल या असम या त्रिपुरा में एंट्री मिलेगी और आपके दस्तावेज, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बन जाएंगे।
आपको रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपको दिल्ली, गुजरात, मुंबई कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाएगा और रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपए में रहना, खाना, आप पीना। सोचिए कि जिस इलाके में, गुजरात में जो हम जिक्र कर रहे थे कि 2.25 लाख हेक्टेयर की जमीन पर चला बुलडोजर, उस पूरे इलाके में आपको पता है बिजली का कनेक्शन दे दिया गया था। बिजली का कनेक्शन था, पानी की सप्लाई थी। बिजली का कनेक्शन और पानी की सप्लाई किसी ज़मीन पर कब मिल सकती है? आप लेने जाइए, आपको सबसे पहले उस ज़मीन के कागजात दिखाने पड़ेंगे, आपको अपना खसरा नंबर, खाता नंबर सब बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आई, उसके बाद वेरीफाई होती, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, तब जाकर आपको बिजली का कनेक्शन मिलता है। और उसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आपके सारे पहचान पत्र लगेंगे, तब जाकर आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा या वाटर सप्लाई का कनेक्शन मिलेगा। यहाँ तो भाई मतलब एक अलग सिंडिकेट चल रहा था, जो चला रहा था वो भी देखो दोस्तों 8वीं फेल। जो इस ग्रुप का सरगना पकड़ा गया, यूपी का जो रहने वाला था, 8वीं फेल अनुपम जी वो सिंडिकेट को चला रहा था। दोस्तों सोचिए कितना आसान है भारत की सीमाओं में घुस जाना, 2000 में एंट्री ले लेना, 100 रुपये में आधार कार्ड बनवा लेना, और अब सरकार अमित शाह इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष के भी ताने वाने अनुपम जी यहाँ शुरू हो गए। क्या लग रहा है अमित शाह को वास्तविक कोई भनक लग गई है, या फिर कुछ इस समय जैसे कि बड़ा बयान बिहार चुनाव से पहले क्या लग रहा था कि संख्याएं बढ़ गई हैं, या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला है? उनका ये जो बयान था उसका बिहार इलेक्शन से कोई कनेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नहीं आ रहा है। वो बयान देखिए पूरे देश के लिए एक बहुत गंभीर विषय है, और उनका काम यही था कि देश के लिए जो चीज़ खतरा बन रहा है उसकी तरफ इशारा करके बताना। अब ये समझिए मेरे पास आंकड़े बहुत हैं, अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो शायद मतलब ये समझिए कि पूरा हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूँ। एक एग्जाम्पल से हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अमित शाह को क्यों बताना पड़ रहा है, और कोई अगर इसका कनेक्शन बिहार से जोड़ रहा है या किसी भी इलेक्शन से जोड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 5 महीने बाद तो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होता है। नहीं, वो ये क्यों बोल रहे हैं आपको पता है? यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिसमें खासतौर पर ब्रिटेन, वहाँ पर जब मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा, उसकी वजह से वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं बड़े परेशान हो गए हैं। रोज आंदोलन हो रहा है। फ्रांस में देखिए क्या हो रहा है, हिजाब को लेकर वहाँ सड़क पर आगजनी तक हो गई। आप ब्रिटेन की हालत देख लीजिए, जर्मनी की हालत, लंदन की धरती पर क्या हुआ दुनिया ने देखा। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे बताता हूँ। पता है आपको कुछ एक ऐसी खबरें भी आई, हालांकि कुछ लोगों ने इसे फेक कहा, लेकिन कुछ लोगों ने वापस से कई सारे वीडियोस आए और सोशल मीडिया पर आए। एलन मस्क तक ने इस पर लोगों का ध्यान खींचा। लड़कियां, ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना है आपने? जो ब्रिटेन में चल रहा था ग्रूमिंग गैंग, वो खास तौर पर क्रिश्चियन और दूसरा मतलब गैर इस्लामिक धर्म के लोगों को टारगेट करता था। ग्रूमिंग गैंग चलाने वाले लोग कौन थे? उनका कनेक्शन पाकिस्तान से था, उनका कनेक्शन बांग्लादेश से था, और वो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे। सब कुछ चला। लड़कियों को अपनी हिफाजत करने के लिए जब वो उनको लगा कि सेफ नहीं है, कुत्तों की जगह छोटे छोटे पिग रखने लगे। तस्वीर अभी वायरल हुई। उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई, बहुत चर्चा हुई, दुनिया को उस पर चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, सबने देखा। अमित शाह चाहते हैं कि वो दिन भारत में ना आए। भारत में जो एक सद्भावना बनी है, जो एक सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, वो सौहार्द बना रहे, उसको कभी वो तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो इशारा कर रहे हैं कि देखिए इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने मुसलमान, अगर किसी को लगता है कि उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, नहीं, उनका इशारा किसकी तरफ था? घुसपैठ की तरफ, जो घुसपैठ हो रहा है उसकी तरफ। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आबादी बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा कारण ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठिए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले, यानी जब 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने फैसला किया कि पाकिस्तान का एक भी नागरिक भारत में नहीं रहेगा। आपको पता है 400-400, 500-500, 600-600 लोगों को ढूंढ कर निकाला गया, जो महाराष्ट्र में छिपे हुए थे पाकिस्तान के लोग, बिना वीजा के आ गए थे, चुन चुन के ढूंढा गया, बिना वीजा के आ गए थे। और पता क्या चला? उनमें से कई ऐसे थे जो डॉक्टर बन गए। एक तो ऐसा था जो आर्मी में काम कर रहा था, शादी कर ली उसने। बताइए, ये हालत थी। जब तक हमारे पास कोई ठोस कानून नहीं होगा, जब तक सरकारों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, तब तक इसको रोका कैसे जा सकता है? इसलिए अमित शाह बता रहे हैं